कल हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और पूरा मीनिंग कंप्लीट किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बोला था कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, इसको बनाने के लिए इसलिए क्यों बना था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि हम सिस्टम को लीगलाइज कर सकें। और हम नेगोशिएबल का मतलब होता है हैंड टू हैंड हम फ्रीली पास कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो जिसमें हम फ्रीली एक्सचेंज करा सकते हैं, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं मनी को। तो जो लॉ है वो एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं अप्लाई होता। सेक्शन 21 बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि जो बैंक के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकती है, और कोई भी लोकल यूजेज जो रिलेट करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, वो ओरिएंटल लैंग्वेज में अफेक्ट कर देता है। ओरिएंटल जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो सबको समझ आती है लैंग्वेज, उसको ओरिएंटल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये कब सबसे पहले फोर्स में आया था, तो मार्च 1882 में ये फोर्स में आया। और इसमें बहुत सारे ही एक्ट प्रोविज़न ऑफ एक्ट में ये एप्लीकेबल होता है हुंडीज़ पे, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बेयरर डिबेंचर, रेलवे रिसिप्ट्स और डिलीवरी ऑर्डर्स, इन सभी पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही बोला जाता है। कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, जैसे कि 2002 में अमेंडमेंट आई, देन 2015 एंड 2018 में। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट है जो फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। कैसे कर सकते हैं, बाय मियर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो जो प्रॉपर्टी होती है इस इंस्ट्रूमेंट में, वो एक बोनाफाइड ट्रांसफर को पास की जाती है फॉर अ वैल्यू। तो ये एक्ट है, इसमें कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं किया गया, कोई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। बट जो सेक्शन 13 है वो बताता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो सेक्शन 13 है उसमें काइंड्स दी हुई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। जो कौन कौन सी काइंड्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। ये देखो यहाँ पे लिखे हुए ना, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। तो ये सेक्शन 13 में लिखा हुआ है। और उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेबल टू ऑर्डर होता है, और एक होता है पेबल टू बियरर। पेबल टू ऑर्डर में क्या होता है, जबकि एक स्पेसिफाइड पर्सन को एक्सप्रेस किया जाए कि हमने एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही पे करना है, तो उसको पेबल टू ऑर्डर बोलते हैं। और पेबल टू बियरर में क्या होता है, जो हमारे इंडोर्समेंट में लास्ट इंडोर्समेंट जो होती है वो ब्लैंक होती है, उसको बोलते हैं हम पेबल टू बियरर। उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जैसे कि ये राइटिंग में होता है, साइन की जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। रिटर्न में होता है, साइन किया होता है, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। जो होल्डर्स का टाइटल है, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये हम कितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अनकंडीशनल प्रॉमिस या फिर ऑर्डर होता है पे करने का। और अनसर्टेनिटी ऑफ सम पेएबल टाइम, और पेमेंट जो होती है पे की, तो सारा कुछ ये क्या होता है, सर्टेन होना चाहिए और डिलीवर जरूर होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट। जब तक ओनली इंडोर्समेंट ही नहीं होती है इंस्ट्रूमेंट में, इसको डिलीवर भी करना ज़रूरी होता है। उसके बाद है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जो सेक्शन 4 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, वो बोल रहा है कि प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न में होता है, और इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जो मेकर साइन करता है, और इसमें सर्टेन सम ऑफ मनी पे करनी होती है ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ और सर्टेन पर्सन टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें बोला गया है कि प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न में होता है, जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, मेकर इसको साइन करेगा ताकि एक सर्टेन सम ऑफ मनी को पे किया जा सके, या फिर किसको पे करना है, ऑर्डर पे करना है, या फिर बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऊपर अगर ऑर्डर लिखा तो ऑर्डर पे करना है, अगर बियरर लिखा है तो लास्ट इंडोर्समेंट जहाँ पे ब्लैंक है उसको पे करना है। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो सेक्शन नंबर 4 है वो ये बोलता है कि प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न में होता है, और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, मेकर इसको साइन करता है। साइन क्यों करता है, कि उसमें पे करना होता है सर्टेन सम ऑफ मनी। किसको पे करना होता है, ऑर्डर या फिर सर्टेन पर्सन कोई ऑर्डर करता है उस पर पे करना होता है, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर मतलब जो वो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखता है उसको पे करना है।
उसके बाद है हमारे पास ये स्पेसिमन है जो हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 10,000 लखनऊ अप्रैल, ये सारा कुछ क्या है, ये एक स्पेसिमन बना हुआ है प्रोमिसरी नोट का। 10,000 अमाउंट जो है वो पे करनी है, किसको करनी है, आई प्रॉमिस टू श्री रमेश, लिखा हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर डेट, जहाँ पे डेट लिखी है अप्रैल 10, कहता है अप्रैल 10 के 3 मंथ्स के बाद आई प्रॉमिस टू पे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ पे करने का श्री रमेश, श्री रमेश कौन है यहाँ पे, पे ही है, और टू हिज ऑर्डर, या तो मैं श्री रमेश को पे करूंगा या फिर उसके ऑर्डर पे सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि या तो मैं श्री रमेश को पे करूंगा या फिर उसके ऑर्डर पे मैं पे करूंगा 10,000 रुपीज़ फॉर वैल्यू रिसीव्ड। और ये क्या है, प्रॉमिस, जब हम प्रॉमिस करते हैं एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है जहाँ पे मेकर साइन करते हैं, देखो यहाँ पे मेकर ने साइन किया हुआ है, राइटिंग में भी है ये, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफाइड पर्सन का नेम लिखा है, मीन्स ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर लिखा हुआ है, श्री रमेश को पे करना है और टू हिज ऑर्डर, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो प्रोमिसरी नोट ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या है कि स्पेसिमन बन गया प्रोमिसरी नोट का। और उसमें पार्टीज कौन कौन से होते हैं, एक होता है मेकर, सेकंड वन इज पे। मेकर कौन होता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जो प्रॉमिस करता है, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड द मेकर, वो ही डेटर होता है और वो ही इंस्ट्रूमेंट को साइन करता है। पेई कौन होता है, पेई पर्सन होता है जो जिसको अमाउंट पे करनी होती है, वो होता है पेई। तो ये एक चार्ट में बना हुआ है समझाने के लिए। तो ड्रॉई के भाषा में समझा रखा है, पर ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भाषा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये वाली भाषा यूज़ करते हैं ड्रॉई, बट कोई बात नहीं, इसमें समझाने के लिए ये यूज़ किया गया है। तो ड्रॉयर कौन है, कस्टमर, ड्रॉई कौन है, सप्लायर। तो ड्रॉयर ने पहले तो ड्रॉई ने क्या किया होगा, गुड्स सप्लाई की है, तो फिर ड्रॉयर के पास इतने पैसे नहीं है, उसने क्या किया, इशू कर दिया प्रोमिसरी नोट कि मैं तुमको 10,000 रुपीज़ 3 महीने के बाद पे कर दूंगा। तो इसने ऐसे तो इसको सप्लाई नहीं ना की गुड्स, तो कस्टमर जो है उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, इशू किया एक प्रोमिसरी नोट जिसने कहा कि मैं 10,000 रुपीज़ तुम्हें 3 मंथ्स के बाद पे करूँगा। तो अब इसको भी यकीन हुआ है तभी इसने इसको सप्लाई किए गुड्स। तो फिर ड्रॉयर कौन होता है, डेटर होता है, मेकर होता है और पेयर होता है, यानी कि जिसने पैसे पे करने होते हैं, जिसके साइन होते हैं प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट में, जो प्रोमिसरी नोट बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉयर। ड्रॉई कौन होता है, जिसको पैसे मिलने हैं, पेमेंट जिसको मिलनी है, वो होता है ड्रॉई, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से, यानी कि फीचर्स कौन कौन से हैं, तो ये पेपर में हमसे पूछ लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके काइंड्स बताओ, या प्रोमिसरी नोट क्या होता है, उसके काइंड्स बताओ, मीनिंग बताओ, ठीक है। तो हमको ये पता होनी चाहिए। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले तो ये रिटर्न में होता है, रिटर्न में होना चाहिए, इन राइटिंग तो कहते हैं ऑरल प्रॉमिस सफिशिएंट नहीं होता, रिटर्न में होना चाहिए। सेकंड है कि एक्सप्रेस प्रॉमिस ही होना चाहिए पे करने के लिए, कि इसमें प्रॉमिस करना है हमने, ठीक है। थर्ड इज़ कि डेफिनेट अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल देखो, आई प्रॉमिस टू पे बी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बी को पे करूँगा 507 डेज आफ्टर माई मैरिज विद सी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बी को 500 रुपीज़ पे करने के लिए जब मेरी मैरिज सी से हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जो प्रोमिसरी नोट है वो इनवैलिड है, ये नहीं पता कि उससे शादी सी से शादी होगी या नहीं होगी, तो ये हैपन और मे नॉट हैपन पे बात आ गई। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे बी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बी को पे करूँगा ऑन डीज डेथ, अगर डी की डेथ होती है तो मैं उसको पे करूँगा, जैसे कि हमको पता है कि डी की डेथ जो है सर्टेन है, प्रॉमिस अनकंडीशनल, तो फिर प्रॉमिसरी नोट जो है वैलिड है। मतलब कि उन्होंने बोला है कि देखो डेथ है वो तो सर्टेन है, जो एक बंदा यहाँ पे आया है, दुनिया पे आया है, उसने जाना भी है, ठीक है। तो फिर इसने बोला है कि आई प्रॉमिस टू पे बी, मैं बी को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उसको 500 रुपीज़ पे करूँगा जब डी की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे डेथ जो है डी की वो तो सर्टेन ही है, तो प्रॉमिस क्या हो गया, अनकंडीशनल हो गया, इसलिए प्रोमिसरी नोट क्या है, वैलिड है। एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे बी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बी को पे करूँगा ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी एनफ टू पे दैट सम, और ये प्रोवाइडेड यहाँ पे वर्ड जो आ गया ना, ये मतलब क्या है, कंडीशन लगा रहा है, तो ये क्या हो गया, अनकंडीशनल तो नहीं हुआ, कंडीशनल हो गया प्रोमिसरी नोट, तो ये वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं होगा, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट देखो, प्रोमिसरी नोट जो है राइट मेकर जो है उसको साइन करना पड़ेगा, अगर वो साइन नहीं करेगा तो ये अनकम्प्लीट होगा। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, सिर्फ मनी ही पे करनी है, कुछ गुड्स के बदले हमने गुड्स पे नहीं करने, मनी ही पे करनी है। सिक्स्थ, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6 है, आई प्रॉमिस टू पे बी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बी को पे करूँगा 500 एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। इट इज़ नॉट ए प्रोमिसरी नोट, ये कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है। जैसे कि प्रोमाइजर जो है उसको डिलीवर करना है अपना ब्लैक हॉर्स विच इज़ नॉट मनी। उसने बोला कि मैं अपना ब्लैक जो हॉर्स है वो आपको क्या कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा, तो ये कोई मनी नहीं है। इट मीन्स प्रोमिसरी नोट में क्या कंटेन होना चाहिए, मनी होना चाहिए। लिखा है ना प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, यानी कि मनी ही पे करनी है आपने, ठीक है, तो गुड्स के बदले कोई और चीज़ पे नहीं करनी है। प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ही पे करना है, ठीक है। उसके बाद आगे है मेकर पेई, ये जो है मेकर और पेई दो पार्टीज जो होते हैं प्रोमिसरी नोट में वो सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनाइट एंड डिफरेंट पर्सन्स होने चाहिए। उसके बाद हैगा स्टैंपिंग जो है प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। इंडियन स्टैंप एक्ट में लिखा हुआ है कि स्टैंपिंग जो है वो अच्छे से करनी चाहिए, अगर स्टैंपिंग नहीं होगी तो वो आपका सिग्नेचर जो आपका प्रोमिसरी नोट है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो ये था हमारा प्रोमिसरी नोट। टॉपिक नंबर 2 प्रोमिसरी नोट में बताया मैंने क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न में इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है ये, और ये इसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, मेकर ही इसको साइन करता है, सर्टेन सम ऑफ मनी पे करनी होती है, और एक सर्टेन पर्सन को या फिर बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर पे करनी है या फिर बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे करनी है। पार्टीज है मेकर और पे। मेकर कौन होता है, हमारा कस्टमर। पे कौन होता है, सप्लायर, जो हमें गुड्स देता है हमने उसको ही पेमेंट करनी है, तो फिर पे कौन हो गया, जिसको हमने पैसे देने हैं। मेकर कौन है, जो बंदा पैसे देगा, जो प्रोमिसरी नोट बनाएगा। इसेंशियल्स में राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, प्रोमिसरी नोट में क्या है, प्रॉमिस होना चाहिए पे करने का। उसके बाद है प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, प्रॉमिस जो है हमारा डेफिनेट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रॉमिस जो है प्रोमिसरी नोट को साइन करना चाहिए मेकर के द्वारा, अगर वो साइन नहीं करेगा तो प्रोमिसरी नोट इनकम्प्लीट माना जाएगा। देन है प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, सिर्फ हमने मनी ही पे करनी है, ये इसका प्रॉमिस होना चाहिए। सर्टेन सम पे करना है, जितना मनी को जितना पैसा कहा है हमने कि हम तो आपको 50,000 पे करें तो 50,000 ही पे करना है। उसके बाद मेकर और पेई दोनों ही सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट और डिफरेंट पर्सन चाहिए। मेकर और पेई एक पर्सन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग पर्सन होने चाहिए। स्टैंपिंग, प्रोमिसरी नोट जो है प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट, जो इंडियन स्टैंप एक्ट है उसके प्रोविजन से ही वो साइन होना चाहिए। अगर स्टैंप अच्छे से नहीं होगी तो फिर क्या होगा, प्रोमिसरी नोट हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो ये था हमारा आज की वीडियो में टॉपिक नंबर 2 प्रोमिसरी नोट, और कल हम डिस्कस करेंगे हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, वीडियो शॉर्ट रहेगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।